हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल। लेट गो के बाद क्या करना चाहिए और कौन सी विश को कब तक हमें लेट गो करना चाहिए। लेट गो के बाद क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और लेट गो कैसे करें मैम, समझ में नहीं आता। आज मैं आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग लेट गो के ख़त्म करने वाली हूँ। और अगर आप मैनिफेस्टेशन को लेकर प्रॉब्लम फील कर रहे हो या न्यू विश को मैनिफेस्ट करना है नहीं करना है, वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है एंड मैं चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूँ। गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइव पॉडकास्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुने और इसको सुनने की रात को आदत बना लीजिए। यू नेवर नो कौन से दिन कौन से समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अल्टीमेट तरीके से काम करने लग जाए और आपकी सारी विश अपने आप पूरी होने लग जाए। ये जो मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए बनाती हूँ, और अगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। बात करते हैं लेट गो की। लेट गो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो और अगर आपने लेट गो नहीं करा है, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि लेट गो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जॉब को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आप जॉब के मैनिफेस्टेशन के लिए आपने स्क्रिप्टिंग करी। एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपने स्क्रिप्टिंग कर लिया है। अब 21 डेज आपके स्क्रिप्टिंग के पूरे हो गए हैं। कुछ लोग 21 डेज़ बाद ही लेट गो कर देते हैं, कुछ लोग 21 डेज़ के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वहीं कुछ लोग कहते हैं दी थोड़ा और करने का मन है, क्या हम इसको और थोड़े दिन कर सकते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट 21 डेज़ तक रेगुलरिटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि लोग कहते हैं दी अब नहीं करना, अब हो गया, अब मन नहीं कर रहा दी टेक्निक करने का। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, विश है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई है और अब वो पूरी होने वाली है। जब लेट गो करना होता है तो आपका माइंड आपको हिंट कर देता है, अरे यार मत करो, अब मन नहीं हो रहा, अब इच्छा ही नहीं हो रही करने की, तो ये समझ जाना कि अब आपको लेट गो कर देना है। लेट गो करने के बाद क्या हम और टेक्निक्स कर सकते हैं। अगर आप जॉब अभी मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपने जॉब को लेके मैंने लेट गो कर दिया है, तो अब आप जॉब के लिए कोई और टेक्निक नहीं करोगे। लेट गो मतलब टोटल लेट गो। अब आपको कोई और टेक्निक नहीं करनी है। मैं कुछ लोगों को व्हाट इफ टेक्निक भी रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि व्हाट इफ टेक्निक हम लेट गो फेज में कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेट गो टोटल कर देते हैं तो वो विश बार बार हमें याद आती है, जिस वजह से हमारा लेट गो हो नहीं पाता और हम सैड से हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप लेट गो फेज में या अपने टेक्निक को लेकर लेट गो कर लिया है तो आप व्हाट इफ टेक्निक कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड चीज़ की। अगर दी लेट गो कर लिया है, टेक्निक हमारी हो गई है, तो क्या हम डायरेक्ट लेट गो के बाद दूसरी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक अगर अभी आप जॉब की मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब की मैनिफेस्टेशन आपने लेट गो कर दी है, तो अब आप दूसरी इच्छा लव के लिए कर सकते हैं, मनी के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कर सकते हैं। लेकिन किसी भी विश को अपने हाथ में पकड़े मत रहो, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। क्योंकि जब यूनिवर्स हमें रिसीविंग मोड में लाते हैं, हमारी विश पूरी करके हमारे हाथ में देते हैं, तो यूनिवर्स एक ही चीज़ देते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में सोच तो नहीं रहे हो। और अगर आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा, समझ जाना मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। दी कैसे सोचना बंद करें समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं से वो चीज़ हमें बार बार याद आ जाती है। अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ जाती है बीच के टाइम पे, टेक्निक करते टाइम या कुछ और करते टाइम, लाइक सोच रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, एकदम से विश की याद आ जाती है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस बोलेंगे। अफर्मेशंस बोल के आप कैसे बोलेंगे? लाइक अभी आप जॉब को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी विश पूरी हो गई, थैंक यू यूनिवर्स मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में अपनी विश को बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलना है कि लंबी टेक्निक चल रही है और बोले जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कभी कभार याद आ जाता है तो उसको लेके हैप्पीनेस को फील करना है, यूनिवर्स को बोलना है हाँ मैं खुश हूँ, मेरी विश पूरी हो गई है, ऐसे करके आपको बोलना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेट गो में बहुत 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 ज़्यादा होता है, दैट इज़ साइंस दिखते हैं।
आप जब लेट गो कर देते हो तो आपको विश को लेके बहुत सारे साइंस मिलते हैं। बटरफ्लाइज दिखती हैं विश को लेके। अगर आप जॉब को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कहीं कहीं से लोग आपके पास आ रहे हैं, हर जगह स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको चीज़ें दिख रही हैं। और कभी कभार आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके पास बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके पास एनिमल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। समझ जाना मैनिफेस्टेशन होने वाली है। साइंस के थ्रू यूनिवर्स हमें बताते हैं कि बेटा शांत रहो, धीरज रखो, मैनिफेस्टेशन होने वाली है। बस खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो और जैसे हो वैसे ही रहो। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को सैड मत करो, अपने आप को डेस्परेट मत बनाओ, अरे कब होगी कब होगी, विश चाहिए विश चाहिए। डेस्परेशन चीज़ें कट कर देगी, मैनिफेस्टेशन फेल कर देगी। इसलिए जैसे हो नॉर्मल रहो, बस ये सोचो मैनिफेस्टेशन हो गई है। और अगर कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, दी नहीं आता, दी नहीं होता हमसे कंट्रोल, दी क्या करे, बहुत बहुत याद आती है, उस टाइम सिर्फ एक ही अफर्मेशंस बोलो, मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप इस फॉर्मूले के साथ लेट गो प्रैक्टिस करते हो, लेट गो करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी विश आपको याद पूरी मिल जाएगी और आपके हाथ में आ जाएगी। प्लीज़ कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, नेगेटिव मत सोचा करो, यूनिवर्स मेरे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अरे तुम्हें क्या पता यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखो, यहाँ तक लाए हैं तो मैनिफेस्टेशन तक भी पहुँचा देंगे। जो चीज़ आपको करना है दैट इज़ पेशेंस रखना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉर्मल रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं करती हूँ, अपना सीक्रेट भी बता देती हूँ, जब मैं लेट गो फेज में आती हूँ तो मैं तो टोटली अपनी विश को भूल जाती हूँ और अपनी लाइफ में टोटल बिजी हो जाती हूँ। कभी याद आ जाती है तो अफर्मेशंस बोल देती हूँ, साइंस दिख जाते हैं फिर भी अफर्मेशंस बोलती हूँ, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचती नहीं हूँ। आई नो बिगनर्स हो, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ऑटोमेटिकली सब सॉर्ट हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी because you deserve it. Bye.